फर्स्ट क्वेश्चन सेम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का है। देखो क्या क्या इक्वेशन दी हुई है, PbO प्लस कॉपर गिव्स प्लस CO2। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट्स हैं हमें वो बताना है। ये हमें इक्वेशन दे दी इन्होंने। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। पहले तो आप ये देखो रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो लेड ऑक्साइड, यहाँ पे लेड मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अभी हमने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बताया था किस में हो रहा है, रिडक्शन में। रिडक्शन कॉपर, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीडेशन। मीन्स हमारा कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अभी देखो स्टेटमेंट क्या बोल रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या कह रहा है, जो ये लेड है, लेड का रिडक्शन हो रहा है। नहीं, यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, लेड ऑक्साइड का। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का। हम बोलेंगे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, अगर ये एरो जैसे अभी यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड लिखा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। कार्बन अगर ये एरो इधर भी होता तो भी यहाँ पे क्या होता, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका रिडक्शन होगा। लेकिन अभी क्या बोल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी स्टेटमेंट कार्बनेट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अभी जो सेम बोला कि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। डी लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू लेड, दैट इज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अभी ऑप्शन चेक करो, मतलब हमारा सी और डी स्टेटमेंट हमारी ठीक है और ए और बी स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्वेश्चन में क्या देखना था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी हैं, तो मतलब ए और बी हमारी इनकरेक्ट है ना, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जाएगा इधर से। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ए एंड बी। सेकंड क्वेश्चन Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस 2 आयरन। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये पूछ रहा है कि जो ये रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है। देखो हमने कितने टाइप की रिएक्शन करी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, जिसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो इट मीन्स दिस इज नॉट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, आयन्स का एक्सचेंज होता था। यहाँ पे तो कोई आयन नहीं है, ये तो हमारा सिंपल एलिमेंट है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज करता है, मीन्स सिंपलर फॉर्म में एक रिएक्टेंट क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म्स में, मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में फॉर्म होता है एक सिंगल रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पे तो दो रिएक्टेंट हैं, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इधर यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, आयरन ने रिएक्ट किया हुआ था ऑक्सीजन के साथ, आयरन ऑक्साइड बनाया हुआ था। यहाँ पे एल्यूमिनियम, अब यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, इट मीन्स इसने एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस किया है। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, दैट्स व्हाई दिस एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन। इसीलिए ये रिएक्शन क्या बनती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? टिक द करेक्ट आंसर। क्या होगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम आयरन फिलिंग्स के अंदर डालेंगे। आयरन फिलिंग मीन्स
आयरन के स्मॉल अमाउंट में आयरन के पीसीज होते हैं, उनको बोलते हैं आयरन फिलिंग्स. आयरन, यू कैन सिंपली राइट आयरन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्वेश्चन 3. आयरन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्म करेगा? क्या फॉर्म होता है आयरन जब आयरन रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ? तो यहाँ पे फॉर्म होगा FeCl3 प्लस H2 यहाँ पे गैस रिलीज होती है. ये रिएक्शन मतलब आपकी आ जाएगी नेक्स्ट उसमें आ जाएगी नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स और मेटल रिएक्ट विद बेसिस, उसमें होता है. ये क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो वहाँ पे क्या बनता है? सॉल्ट फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. दिस इज द सिंबल फॉर गैस. गैस के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं. और PPTs मतलब जो हमारे क्या होते हैं, जो सब्सटेंस जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, PPTs जो इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं PPTs. उसके लिए ऐसे ये नीचे का एरो होता है, क्योंकि वो बीकर में या टेस्ट ट्यूब में नीचे हमारे डिपोजिट हो जाते हैं, इसलिए नीचे वाला एरो. एंड ऊपर वाला एरो गैसेस ऊपर होती. गैसेस हवा में मतलब गैसेस हो जाती है ना, इवेपोरेट हो जाती हैं, तो इसीलिए गैसेस के लिए ये सिंबल होता है हमारा. ऑप्शन चेक करो. हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड विल प्रोड्यूस, मतलब ये ठीक है ऑप्शन हमारा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और आयरन क्लोराइड रिलीज हो रहा है, एंड आयरन क्लोराइड बन रहा है और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन. क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नहीं. नो रिएक्शन टेक प्लेस होगी. आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, गलत. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. फोर्थ आंसर, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? क्या बोल रहे हैं ये कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? और नेक्स्ट पार्ट है इसका, वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? जिसमें हमारा एक केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी. उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं एंड उनका मास इक्वल होता है. उसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? क्या बोल रहे हैं अब कि हमें इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? जैसे 9th में था वो कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. उसके अकॉर्डिंग क्या था? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द केमिकल रिएक्शन. जो मास है, टोटल मास है रिएक्टेंट्स का बिफोर द केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन होने से पहले, मीन्स जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो मास है वो इक्वल होना चाहिए आफ्टर द रिएक्शन. रिएक्शन होने के बाद भी उनका मास इक्वल होना चाहिए. यू कैन से इन अदर वर्ड्स, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. इसीलिए क्या करते हैं, एटम्स का नंबर इक्वल रखते हैं. इसीलिए हमें बैलेंस करनी ज़रूरी होती है इक्वेशन को. फिफ्थ क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम. ये हमें स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनको केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है और उनको बैलेंस करना है. ये आपको फॉर्मूलेज बनाने, मैं साथ साथ बता रही हूँ फॉर्मूलेज कैसे बनाते हैं, और ये साथ साथ वैलेंसीज वगैरह लर्न जो आपके 9th में दिया हुआ है, वैलेंसीज वगैरह सारे उसकी हेल्प से होते हैं. फर्स्ट क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 कंबाइंस विद नाइट्रोजन. कंबाइंस मीन्स किसके साथ ऐड हो रही है? नाइट्रोजन गैस के साथ. नाइट्रोजन भी डायटोमिक होती है. टू फॉर्म अमोनिया. अमोनिया का फॉर्मूला NH3. ये फॉर्म किया उसने. अभी क्या कर रहे हैं? साथ साथ बैलेंस भी करना है हमें इक्वेशन. हाइड्रोजन हेयर, हाइड्रोजन 2. देखो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? खाली नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड.
हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पे नाइट्रोजन 5। मीन्स हमारी हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है, नाइट्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे अगर हम 2 ऐड करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन हमारी 2 हो जाती है। मीन्स हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो गया, नाइट्रोजन हमारी बैलेंस होगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया 3 2 6, हाइड्रोजन की भी तो मल्टीप्लाई होगी ना 2 से, तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है 6। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, इट मीन्स यहाँ पे फिर हम हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है तो कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आंसर आए, दैट इज 3, 3 2 6। मीन्स इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। देखो 3 2 6, 6 6 2 2, इक्वेशन बैलेंस। बी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water। देखो साथ साथ में इनका इनकी फिजिकल नोटेशंस भी आप शो कर सकते हो। हाइड्रोजन भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस एंड अमोनिया इज ऑल्सो एन गैस। तो फिजिकल नोटिफिकेशंस जी स्मॉल नोटेशंस डालते हैं नीचे पैरेंथेसिस में। नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S गैस, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो H+1 सल्फाइड -2, दैट्स वाई H2S। सल्फाइड बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर लिक्विड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन। देखो हमारे पास कितने एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, 3 एलिमेंट्स। ये हमारी होगी LHS, ये होगी RHS। हाइड्रोजन कितने इधर 2, ऑक्सीजन 2, सल्फर 1। हेयर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, सल्फर 1। हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, सल्फर हमारी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन हमारी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ 2 कर देते हैं तो 2 ऑक्सीजन एंड 2 4 ऑक्सीजन हो जाती है इधर। देखो 2 + 2 मतलब कि जो इधर ये वाली ऑक्सीजन है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये बन गई 2, यहाँ पे ये 2 2 + 2 4 ऑक्सीजन एंड हेयर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 4, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। लेकिन हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा है इस ऑक्सीजन के लिए, तो ये हाइड्रोजन से भी तो मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन ऑलरेडी 2, तो 2 2 4, यहाँ पे 4 हो गए हैं हाइड्रोजन। मीन्स अभी जब हम इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद न्यू फॉर्म बना रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है इधर, क्या आता है, हाइड्रोजन हमारी कितनी हो गई हैं इसके बाद। देखो हाइड्रोजन इधर 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी होगी 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। सल्फर यहाँ पे कितने हो गए हैं 1, यहाँ पे भी सल्फर 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 + 2 4। ऑक्सीजन बैलेंस है, ये हमारा बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ है, तो हम इसी को क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। लेकिन इसके साथ सल्फर भी है तो सल्फर भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे सल्फर कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा फर्दर सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। 2 यहाँ पे 2, अगर हमने यहाँ पे 2 लगा दिया सल्फर, अब देखो इधर यहाँ पे भी 2 मीन्स सल्फर बैलेंस। लेकिन अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी होगी, अब 2 2 4 एंड 2 6। नाउ ऑक्सीजन इसको ये भी 2 से, ये तो +2 हो जाएगा 6। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो जाती है 6। ऑक्सीजन रहेगी ना, डिसबैलेंस हमारी। ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन हमारी 4
यहाँ पे ऑक्सीजन रह गई हमारी 6। देखो 2 ये और 2 2 ज़ा 4 6। तो इधर अब मतलब इधर हमें करना पड़ेगा 6 बनाना है ना इधर। यहाँ पे ये 3, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ऑक्सीजन को, 3 2 ज़ा 6, तो ऑक्सीजन हमारी बैलेंस होगी है। अगर यहाँ पे ये नहीं है, मीन्स अगर मान लो आप इसको 1 है, तो अगर हम इसको ये होगी ना इधर 2 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 6, 3 2 ज़ा 6। डन। इक्वेशन बैलेंस क्या फाइनल क्या इक्वेशन बनी हमारी, 2HgS 3O2 gives 2H2 liquid plus 2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अभी देखो दोबारा फिर से करते हैं, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने इधर 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4 4। सल्फर 2 2 सल्फर, ये कितना है 2 2 सल्फर। ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4 एंड 2, 4 + 2 6। इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड reacts with BaCl2 reacts with aluminium sulfate Al2SO4। ये अभी रिएक्शन जो हमने की थी यही वाली रिएक्शन है सेम। बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and precipitate of barium sulfate and precipitate of barium sulfate। ये सेम यही रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट मीन्स यहाँ पे PPT बन जाएंगे, नीचे डिपोजिशन हो जाती है बेरियम सल्फेट की। मीन्स हम इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं बेरियम सल्फेट को सॉल्यूशन से। कैसे कैसे फॉर्म हुआ था ये वैलेंसीज ये बताया था, इधर एल्यूमिनियम +3 सल्फेट +3 और ये बैलेंसिंग इधर से यहाँ से ये डन हो गया था। डी पार्ट चलो एक बार फिर से कर भी लेते हैं क्या रिएक्शन होएगी। टू गिव, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं इधर, ये पॉजिटिव ये इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन होता है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या फॉर्म होता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये PPTs फॉर्म होते हैं ये क्लोराइड। नेक्स्ट डी पार्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटेशियम मेटल मीन्स K react with water, reacts with water to give potassium hydroxide means KOH and hydrogen gas plus H2। अब gas G gas, this is solid, this is liquid, this is solid। देखो KOH कैसे +1 OH -1, that's why KOH। बैलेंसिंग देखो 1 पोटेशियम 1 पोटेशियम, हाइड्रोजन 2 फिर हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन। एंड देखो यहाँ पे इसके साथ साथ हमने ये 2 है, यहाँ पे 2 लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन पोटेशियम के साथ भी हुई है, ऑक्सीजन के साथ भी हुई है और हाइड्रोजन के साथ भी हुई है। तो ये हमारे तीनों डिसबैलेंस हो गए। देखो अब इधर से तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम इधर, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, इस यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन होगी 2, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 2 2 ज़ा 4 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 + 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक बार इक्वेशन बैलेंस करके एंड में दोबारा से फिर से चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं। 6th क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये ऑप्शन HNO3 + CaOH twice gives CaNO3 twice plus H2। बैलेंस दिस इक्वेशन। देखो हाइड्रोजन
कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? नाइट्रोजन, या आप इसको NO3 करके लिख दो या अलग अलग लिख लो, कैल्शियम एंड OH। OH छोड़ो, आप सिंपल लिखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 4 हो जाते हैं। LHS RHS। हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन एंड 2, 1 + 2 कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन। इट मीन्स ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। नाइट्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 2, कैल्शियम यहाँ पे 1, यहाँ पे कैल्शियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 3 and 2 5, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 3 2 6, 6 and 1 7 ऑक्सीजन है। बस हमारा कैल्शियम बैलेंस है और सारा हमारा यहाँ पे अनबैलेंस है। तो बैलेंस करते हैं पहले हाइड्रोजन को। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 3 है। यहाँ पे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 2 ये ऑक्सीजन भी 2, 3 2 6, 6 + 2 ऑक्सीजन हो जाती है 8, हाइड्रोजन हो जाती है 2 2 2 4, सॉरी, हाइड्रोजन हो जाती है 4 और ऑक्सीजन हो जाती है 8, ऑक्सीजन 8 एंड हाइड्रोजन 4, ये हो जाती है 4 एंड ऑक्सीजन हो जाती है 8। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारी 4 हो गई थी, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 2 and 1 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, जो ये 1 वाली है, या +1 करके 4। हाइड्रोजन हमारी बैलेंस होगी। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 3 2 6, ऑक्सीजन 6 and 2 + 2 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 3 2 6 + 2 8 ऑक्सीजन बैलेंस। कैल्शियम 1 1, NO3 देखो, NO3 पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना 2, मतलब नाइट्रोजन 2, हेयर नाइट्रोजन ऑलरेडी 2, इसकी भी मल्टीप्लाई होगी ना 2 से, तो 2 आ गया। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस होगी। क्या इक्वेशन बनी है ओवरऑल? 2HNO3 + कैल्शियम OH2 कैल्शियम नाइट्रेट + 2H2O, ये इक्वेशन बनती है हमारी। देखो एंड में 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 2 6 6 + 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 2 6 6 + 2 8 ऑक्सीजन। कैल्शियम 1 कैल्शियम। इक्वेशन क्या होगी हमारी? बैलेंस। सेकंड, NaOH + H2SO4 gives Na2SO4 + H2O. Sodium hydroxide + sulfuric acid gives sodium sulfate + water. बैलेंस करो अब इक्वेशन। इधर सोडियम 1 2 सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब देखो 2 हो गया सोडियम, लेकिन अब हाइड्रोजन काउंट करो, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 2 4 मीन्स हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी। देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 + 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4, ऑलरेडी 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी, सोडियम भी बैलेंस हो गया हमारा। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ये इसके 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगी ना ऑक्सीजन की। हर एक जितने भी सिंगल एलिमेंट होते हैं उससे मल्टीप्लाई होती है जो ब्रैकेट के बाहर होता है। इसकी ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगी, तो ऑक्सीजन का अमाउंट भी कितना हो गया? कितने एटम हो गए ऑक्सीजन के? 2 एंड +4, 4 and 2 6 ऑक्सीजन होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 and 4 ऑक्सीजन 6 बैलेंस होगी। सल्फर 1 सल्फर मीन्स इक्वेशन बैलेंस।
लास्ट में एक बार खुद से चेक किया करो इक्वेशन बैलेंस करके कि ये बैलेंस हुई है या नहीं। देखो फिर से चेक करते हैं। 2 सोडियम 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2 एंड 4, 4 + 2 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 2 और 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हो गए इधर 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, ओ सॉरी हाइड्रोजन 2 एंड ये वाला हाइड्रोजन भी तो है 2 एंड 2 4, यहाँ पे 2 2 4, 4 हाइड्रोजन, सल्फर 1 1 सल्फर, इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3 means sodium chloride react with sulfur nitrate gives silver nitrate gives silver chloride and sodium nitrate. बैलेंस करो 1 सोडियम, क्लोरीन 1 क्लोरीन, 1 सिल्वर NO3 1, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये नहीं करना कि अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे लिख के बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन कि इसको बैलेंस करना ही करना है, वो ऑलरेडी भी बैलेंस्ड हो सकती है। तो ऐसे ये नहीं करना कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो इक्वेशन ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें कुछ ऐड करेंगे अपनी तरफ से। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब देखो ये इक्वेशन 1 बेरियम, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन हो गया 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन अभी किया था, सल्फेट 1 सल्फेट, इक्वेशन बैलेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये फॉर्मूलेज आपको बनाने आने ही चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स देखो CaOH, कैल्शियम +2 हाइड्रोक्साइड -1, क्या फॉर्म हुआ CaOH twice gives carbon dioxide gives calcium carbonate CaCO3। कैसे बना Ca+2 carbonate having valency -1 that is CaCO valency -2 sorry that is CaCO3 calcium carbonate plus water H2O। balance this equation, कैल्शियम 1 कैल्शियम, ऑक्सीजन 2, देखो 2 कैसे, क्योंकि ये हॉल के साथ 2 है तो इट मीन्स हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, हेयर 3 एंड 1 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 1 कार्बन, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड थी, मीन्स दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। B part, zinc react with silver nitrate, zinc Zn react with silver nitrate AgNO3। तो बहुत बार बना लिया हमने फॉर्मूला, Ag having +1 NO3 having -1, that's why AgNO3 react with zinc nitrate। देखो अब zinc having +2 नाइट्रेट हैविंग अभी किया, नाइट्रेट हैविंग क्या होता है -1, तो क्या फॉर्म होता है Z NO3 के पास क्या जाता है 2। अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे Z NO3 और फिर 2 तो ये 32 बन गया, ऐसे नहीं लिखते इसको, इसके साथ होल ब्रैकेट में आता है 2 प्लस सिल्वर Ag। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, देखो सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस करता है किसको, सिल्वर को, तो ये रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बैलेंस करनी है, जिंक 1 सिल्वर 1 सिल्वर, नाइट्रेट NO3 कितना है, नाइट्रेट देखो हम होल भी देख सकते हैं इसको, नाइट्रेट होल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, मीन्स यही हो गया 2, लेकिन इसके साथ साथ सिल्वर भी है तो सिल्वर भी 2 हो गया, तो यहाँ पे हम सिल्वर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, होगी इक्वेशन बैलेंस। थर्ड, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड CuCl2, कैसे बना Cu, देखो कॉपर हैविंग +2 क्लोराइड हैविंग -1, दैट्स वाई CuCl2 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al
+3 क्लोराइड -1 AlCl3 प्लस कॉपर। अगेन ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम और कॉपर, एल्यूमिनियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अभी बैलेंसिंग करो इसकी, एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम, कॉपर 1 कॉपर, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लोरीन देखो अब 3 2 6 क्लोरीन बैलेंस, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एल्यूमिनियम था, यहाँ पे कॉपर था, तो कॉपर भी डिसबैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी डिसबैलेंस हो गया। अब इनको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 कॉपर हो गया तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम हो गया तो इसको एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो गई इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड, बेरियम BaCl2, क्योंकि बेरियम की क्या होती है +2, प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट SO4, ये आएगा K2SO4, क्योंकि पोटेशियम हैविंग +1, सल्फेट हैविंग -2, दैट्स वाई K2SO4 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए हम 1 नहीं लिखते। बेरियम सल्फेट BaSO4, दोनों की 2 होती है इसलिए कैंसिल आउट हो जाती है। एंड देन पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड पोटेशियम की +1, क्लोरीन की -1, ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। देखो ये किसका एग्जाम्पल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो इसमें आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ये प्लस इसके माइनस के साथ बेरियम सल्फेट बना रहा है और ये इसके साथ बना रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। अभी देखो बैलेंस करो इक्वेशन, बेरियम 1 बेरियम, क्लोरीन 2, हेयर क्लोरीन 1, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 हो गया डायरेक्ट। यहाँ पे पोटेशियम भी था साथ में, तो पोटेशियम भी 2, सल्फेट 1 सल्फेट, इक्वेशन बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस। बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी करनी है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट पोटेशियम ब्रोमाइड KBr रिएक्ट विद बेरियम आयोडाइड, अभी बहुत बार आ चुका है ये कि बेरियम की +2 होती है एंड आयोडाइड की -1 होती है, दैट्स वाई Ba1I2, इसलिए ये फॉर्मूला बना। और यहाँ पे K की +1 होती है, Br की -1 होती है, तो इसीलिए ये बना KBr। ये अभी रिएक्शन क्या फॉर्म कर रही है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये बनेगा BaBr2, क्योंकि बेरियम की +2 एंड ब्रोमाइड की -1, इसलिए बना Ba1Br2। Ki, अभी देखो ये K का क्या किया था हमने +1, I का -1, +1 I का -1, दोनों कैंसिल आउट, और यू कैन से नॉर्मल 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे 1 को हम शो नहीं करते, इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ 1, इसलिए हम नहीं लिखते। अभी देखो ये यहाँ पे कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। जो भी ऐसी रिएक्शन होती है ना डबल करके, जैसे KBr एंड BaI2, पोटेशियम के साथ क्या मिल जाता है, आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड बन गया, और क्या इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ, ये कौन सी होती है रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। देखो इधर पोटेशियम 1 पोटेशियम, Br1, हेयर Br2, तो Br को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 2 लगा दें, तो यहाँ पे K भी है साथ में, मतलब पोटेशियम भी है साथ में, तो पोटेशियम भी 2 हो गया। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आयोडीन है जो हमारा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ये भी 2 हो गया। यहाँ पे ये 2 ऑलरेडी है, बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, इट मीन्स रिएक्शन हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी। और कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है।
सेकेंड रिएक्शन जिंक कार्बोनेट ZnCO3 gives zinc oxide plus carbon dioxide गैस. ये हमारा सॉलिड, ये हमारा सॉलिड. देखो क्या, पहले टाइप देख लेते हैं कौन सी टाइप की रिएक्शन है. एक हमारा रिएक्टेंट है और दो इसने क्या फॉर्म किए हैं, सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म किए हैं. तो इट मीन से कौन सी रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. एक रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है इनटू इट सिंपलर पार्ट्स और प्रोडक्ट्स, तो दिस इज नोन एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. बैलेंस करते हैं हम. जिंक 1 जिंक, कार्बन 1 कार्बन, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, देखो 2 and 1 3, बैलेंस्ड ऑलरेडी इक्वेशन. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये हाइड्रोजन react with chlorine Cl2 H2 plus Cl2 gives HCl. देखो दो रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बैलेंस दिस इक्वेशन. 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया HCl को, तो हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, ऑलरेडी यहाँ पे क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, इक्वेशन बैलेंस. फोर्थ पार्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives magnesium chloride and hydrogen. Magnesium chloride and hydrogen gas. देखो मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl gives मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. कौन सी टाइप की रिएक्शन है ये, एक मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया. ये हमारे जो ये एक क्वेश्चन और भी था ना, इधर आयरन के साथ एक रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन, जो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड विद आयरन फिलिंग्स. उसमें भी तो सेम यही हो रहा था ना, हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी. तो ऐसे ही क्या है, ये मैग्नीशियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया. मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इट मीन्स दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिफरेंस होता है डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको हमेशा एक सिंगल एलिमेंट दिखेगा रिएक्टेंट्स में, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होगा दोनों साइड का, एक का पॉजिटिव दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव के साथ कंबाइन करके नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दोनों के आयंस एक्सचेंज, मतलब दोनों एक्सचेंज होते हैं. इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है बस. तो दिस इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बैलेंस करो. क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है. तो सिंपली HCl के सामने अगर हम 2 लगा देते हैं, मतलब HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम भी इधर 1 है. तो इक्वेशन बैलेंस होगी. कौन सी इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ठीक है, क्वेश्चन 8B हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 9, what does one mean by exothermic and endothermic reactions? Give examples. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पूछ रहे हैं कि इनका क्या मतलब डिफाइन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक जस्ट बताया था मैंने लर्न करने के लिए. एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सो एंड थर्मिक अलग अलग वर्ड्स, इनको ऐसे. एक्सो से क्या लर्न कराया था, एग्जिट. थर्मिक मीन्स हीट. एंडो मीन्स एंट्री, हीट. एक्सोथर्मिक, एग्जिट हीट मीन्स वो रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में हीट हमारी प्रोडक्ट्स के साथ रिलीज होती है,
उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जिन रिएक्शंस को करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। आप कोई भी एक लर्न कर सकते हो, एक्सोथर्मिक लर्न कर लो। एक्सो मीन्स एग्जिट, जिसमें हमारी हीट एग्जिट होती है, मीन्स बाहर निकलती है विद इन रिएक्शन, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका अपोजिट क्या होगा? एंडोथर्मिक। अगर दोनों लर्न रखोगे तो कंफ्यूजन होएगी, इससे अच्छा है आप एक लर्न रखो, दैट इज एक्सोथर्मिक लर्न कर लो। एक्सोथर्मिक मीन्स एक्सो से क्या लर्न करोगे? एग्जिट। एग्जिट मीन्स बाहर जाना, बाहर मीन्स हीट, और एंड थर्मिक मीन्स हीट। एग्जिट ऑफ हीट मीन्स वो रिएक्शन जिसमें हीट हमारी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट्स के साथ, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शंस जिनमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और हीट की फॉर्म, एनर्जी सब एक ही फॉर्म में कंसिडर होते हैं। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज endothermic reactions, and reactions in which heat is giving out along with the products means प्रोडक्ट्स के साथ हीट जो बाहर आती है, बाहर हमें मिलती है एज अ प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब क्या बोला है उन्होंने कि गिव सम एग्जांपल्स। एग्जांपल देने हैं हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अभी वो जो हमने एक्टिविटी में एग्जाम्पल किया था, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई थी वाटर के साथ, उसमें हमारा क्या फॉर्म हो रहा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो हमने जो एक्टिविटी की थी उसमें बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। इट मीन्स साथ में क्या रिलीज हो रही है? हीट। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आप एग्जाम्पल ले लो कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्बन। बर्निंग मीन्स बर्निंग किसकी हेल्प से होती है? विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन की बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ये दो एग्जाम्पल लर्न कर लो। दो एग्जाम्पल सफिशिएंट हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जिसमें हम हीट देते हैं रिएक्शन कराने के लिए, जैसे सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हमने किए थे ना। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी वो भी जो हमने क्या क्या थे, एग्जाम्पल था हमारा इधर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में फेरस सल्फेट को ब्रेक डाउन किया था, लेड नाइट्रेट को ब्रेक डाउन किया था, फेरस सल्फेट को ब्रेक डाउन किया था, लेड नाइट्रेट को एंड कैल्शियम कार्बोनेट को। ये सब थे। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। फेरस सल्फेट क्या दे रहा था? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सारे एग्जांपल्स तो हमने लर्न किए थे ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। सेम एग्जांपल्स हैं। इन सब में क्या हीट की रिक्वायरमेंट होती है? हीट। यहाँ पे आप रेस्पिरेशन का एग्जांपल भी ले सकते हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, सॉरी। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के आप एग्जांपल डाल सकते हो। ये फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। लेड नाइट्रेट का होता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सप्लेन। ये पूछ रहा है रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं। रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या थी? C6H12O6। हमने रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलती है? खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डाइजेशन की हेल्प से सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं। वो सिंपलेस्ट फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज फिर सेल्स से ऑक्सीजन
ऑक्सीजन लेते हैं एंड फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है वहाँ पे सेल्स के अंदर। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, प्लस एनर्जी, जो हमें एनर्जी मिलती है। जैसे आपने कई देखो ग्लूकोज लेते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए, तो वो यही काम करता है। जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं तो वो क्या करता है, जो हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन के साथ इंस्टेंट रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है एंड एनर्जी रिलीज करता है। बैलेंस करो इक्वेशन। कार्बन 6, यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन को बैलेंस करने के लिए 6, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 12, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 2 12, हाइड्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन 6, इसकी भी 6 से मल्टीप्लाई होगी ना, 6 और 6 2 12, 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 एंड 6 8 ऑक्सीजन। अगर हम इस ऑक्सीजन को कितने से मल्टीप्लाई करें, 6 2 12, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 12 ऑक्सीजन, 6 ये ऑलरेडी है, 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन बैलेंस होगी। तो ये इक्वेशन क्या कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के साथ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी और हीट रिलीज होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन ये हो जाती है हमारी। वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। क्या कह रहा है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली अपोजिट बोलते हैं, किस लिए? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हमारे 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टेंट साइड पे होते हैं, और वो मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट साइड पे एक होता है एंड प्रोडक्ट साइड में 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि वो उसका ऑपोजिट है। देखो एग्जाम्पल से समझो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये डीकम्पोजिशन, decomposition reaction and combination reaction. combination reaction के examples, combination reaction के example हो जाएंगे हमारे H2 plus O2, क्या फॉर्म करेंगे, वाटर, H2O। मीन्स 2 या 2 रिएक्टेंट्स तो होने ही चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट ने मिलके क्या बनाया, एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इसी का ही रिवर्स देखो, वाटर का ब्रेकडाउन होता है H2 प्लस O2 में। मीन्स एक हमारा रिएक्टेंट होता है, ये एक रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, H2O ब्रेकडाउन हुआ H2 प्लस O2 में। मीन्स दिस रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन एंड दिस इज कॉम्बिनेशन, दोनों एक दूसरे का रिवर्स होते हैं। इसलिए इन्होंने बोला है कि decomposition reaction and combination reactions are opposite to each other. आप इसमें कॉम्बिनेशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में यही वाला एग्जांपल आप ले सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सेम एक्सोथर्मिक CO2, ठीक है। नेक्स्ट, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। ये इक्वेशंस लिख लेना और आप रिएक्शंस पे देख सकते हैं। क्वेश्चन 12, राइट वन इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट्स से, फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछते हैं बोर्ड्स में। थर्मल डिकम्पोजिशन को हम बोल सकते हैं थ्रू हीट इज फॉर थर्मल।
थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, दीज आर गैसेस, सॉलिड सॉलिड। बैलेंस करो, आयरन 1 आयरन 2, आयरन बैलेंस, सल्फर S2 हो गया, यहाँ पे S2, ऑक्सीजन 4 2 8, 8 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन काउंट करो, 3 + 2 + 3, 3 3 6, 6 and 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस, मीन्स इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सेकेंड, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की फॉर्म में हमारा एग्जाम्पल था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस। एग्जाम्पल हमने वो सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर एंड क्लोराइड के ब्रेकडाउन हो जाता है। सिल्वर 1 क्लोरीन 2 बैलेंस करने के लिए कर देते हैं, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये वाइटिश कलर का होता है, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज फोटोकेमिकल एंड you can see in presence of light. Third one is with the help of electricity or electrolysis, breakdown of water, H2 plus O2, balance, equation is balanced। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है एग्जाम में, तो ये इक्वेशंस 3 लर्न कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी बताया था डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसको बोल देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल, आयरन की रिएक्शन कराई थी कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इट फॉर्म्स FeSO4 एंड कॉपर। सेकेंड एग्जाम्पल, आप ये सारे हमने अभी एक्सरसाइज में ही किए थे क्वेश्चन। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2। ये सारे एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स वाई मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। These are the examples of displacement reaction. And in double displacement reaction, exchange of ions takes place. उसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज होता है किनका, आयंस का, in which two compounds react to form two other compounds by mutual exchange of atoms or group of atoms, or simply you can say exchange of ions. Two compounds react करते हैं to form other two compounds। जैसे अभी हमने सिल्वर नाइट्रेट का एग्जाम्पल लो, इसकी रिएक्शन कराई थी NaCl के साथ, क्या फॉर्म हो रहा था, सिल्वर हैविंग प्लस NO3 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक्सचेंज करना है आयंस का, इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ एंड इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ये एंड ये दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो जाते, क्या फॉर्म हुआ, AgCl प्लस NaNO3। देखो इक्वेशन बैलेंस है, 1 1 1 सिल्वर 1 क्लोरीन, NO3 1 NO3 1 सोडियम 1 सोडियम 1, इक्वेशन बैलेंस है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद
sulfuric acid gives barium sulfate plus HCl. देखो इसका ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ. अब बैलेंस करो. बैरियम 1 बैरियम क्लोराइड 2, यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो इसको 2 हाइड्रोजन सल्फेट 1 इक्वेशन बैलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर को रिफाइन कर रहे हैं. रिफाइनिंग मीन्स सिल्वर को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये है क्वेश्चन नंबर 14. सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये हमारा सॉल्यूशन है. इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल. क्या करा इसने, डिस्प्लेसमेंट की है किसकी, कॉपर मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट हुई है. देखो क्या बोल रहे हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की रिकवरी हो रही है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. सिल्वर नाइट्रेट हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है सिल्वर को. कहाँ से करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से. और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद कॉपर. कॉपर के साथ हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं. तो कह रहे हैं राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन लिखनी है हमें. तो सिंपल जैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं वैसे वैसे करते हैं. दिस इज सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर. कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट करनी है. जो हमारे सिल्वर और गोल्ड होते हैं वो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, उनको मीन्स वो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं. तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो उनको डिस्प्लेस कर देता है. तो यहाँ पे कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा, कॉपर नाइट्रेट. ये ऐसे क्यों लिखा, CuNO3 क्योंकि कॉपर की +2 होती है वैलेंसी एंड NO3 की -1. दैट्स वाई Cu1NO3. क्या मिला लास्ट में हमें, Ag. हमने यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया. देखो बैलेंसिंग 1 NO3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे NO3 2 है. तो इसको बैलेंस करने के लिए 2, कॉपर 1. अब यहाँ पे सिल्वर 2 हो गया, तो सिल्वर को फर्दर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2. तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व होगी इसमें. क्वेश्चन डन. हमेशा इक्वेशन लास्ट में बैलेंस करनी है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स. प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कि लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस प्रोडक्ट को, वो उस प्रोडक्ट के हमें PPT फॉर्म होते हैं और हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर आउट करके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर लेते हैं, या उनको हमें सॉल्यूशन से हमें सॉलिड पार्टिकल्स चाहिए होते हैं तो हम उनको फिल्टर आउट कर लेते हैं. PPTs क्या होते हैं, अनडिजोल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं सॉल्यूशन में. तो पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स. The reactions in which precipitates are produced are called precipitation reactions. एग्जाम्पल हमारे इसमें तो बेरियम के भी, बेरियम सल्फेट होता है जो उसके PPT बनते हैं. हमने बेरियम वाले बहुत सारी इक्वेशंस ऑलरेडी कर रखी हैं, तो हम ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं. सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ अगर हम कराएं, देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव बेरियम सल्फेट BaSO4 NaCl. तो ये क्या बनते हैं हमारे PPT दैट आर सेटल डाउन इन बॉटम. ठीक है, ये होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. 2 एग्जाम के एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स. एक एग्जांपल और लिख लो. सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड. अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, सॉल्ट चेंज करते रहते हैं तो उसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है. क्या बनेगा इधर, बेरियम नाइट्रेट ट्वाइस प्लस AgCl. ये क्या हो जाएंगे हमारे PPT. सॉरी इसमें हमारे PPT बनेंगे AgCl के. बैलेंस इक्वेशन Ag1 NO3 1 2 बेरियम 1 बेरियम क्लोराइड 2 क्लोराइड 1
2Ag equation balanced. Question 16. Explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 examples each. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. गेन और लॉस ऑक्सीजन के टर्म्स में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है. ऑक्सीडेशन क्या बताया था अभी हमने? ऑक्सीडेशन ये किया था ना अभी. इधर ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन और लॉस की फॉर्म में बताना है. तो ऑक्सीडेशन हम सिंपली लिखेंगे ऑक्सीडेशन इज अ रिएक्शन वेयर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, और यू कैन से गेन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस. एग्जाम्पल आप दे देना ऑक्सीडेशन के, डायरेक्ट ये वाला एग्जाम्पल आ जाएगा. सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. और यहाँ पे हम सेकंड एग्जाम्पल, ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, यही डाल दो. सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. सेकंड एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये हमने किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. देखो ये साथ में इक्वेशन बैलेंस करते चलना है. 2 2 2 इधर आ जाएगा. सोडियम 2 ऑक्सीजन हेयर 2 एंड हेयर ऑक्सीजन 1. तो इसको बैलेंस करने के लिए 2, यहाँ पे सोडियम 2 2 ज़ा 4, देन हेयर 4. ओके, ये एग्जांपल हो गए ऑक्सीडेशन के. नेक्स्ट गेन और लॉस की फॉर्म में बताना है ना. तो सेकंड रिडक्शन बताना है. रिडक्शन गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यू कैन से लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो रिडक्शन का एग्जांपल आप ये ले सकते हो. रिडक्शन के एग्जांपल जिंक ऑक्साइड के कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आप लिखोगे रिडक्शन. सेकेंड एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड प्लस, ये सेम एग्जाम्पल ले लो, कॉपर प्लस वाटर. तो रिडक्शन दिखाना लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रिडक्शन. इसको आप हाइड्रोजन के साथ जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको आप ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल में भी यूज़ कर सकते हो. सेम इसको भी, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उनको क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. ये दोनों एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन के हैं, क्योंकि देखो कार्बन, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ये दोनों एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन के भी हैं, बट अभी ये हमने रिडक्शन में डाले. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. Question 17. A shiny brown colored compound X on heating with air becomes black in color. एक एलिमेंट है शाइनी ब्राउन कलर का, जो हीट करने पे ब्लैक कलर का हो जाता है. तो वो कंपाउंड का नेम बताना है, और फर्दर एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड, मतलब एक्स का नाम एक्स का बताना है, और जिसकी रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ पे बना वाई, उसका बताना है कि क्या फॉर्म हुआ है. फर्स्ट कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड. ओके, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक coating and it is shiny brown. शाइनी ब्राउन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, दैट इज ब्लैक इन कलर. बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? क्या पूछ रहा है ये कि हम पेंट क्यों लगाते हैं आयरन आर्टिकल्स पे? पेंट क्यों करते हैं हम? ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सकें. आर्टिकल्स को किससे प्रिवेंट करना है हमें? कोरोजन से. और कोरोजन आयरन जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनके कोरोजन को क्या बोलते हैं? रस्ट. उनके कोरोजन को बोलते हैं रस्ट. तो हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? टू प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्ट
or corrosion. That's why we apply paint on iron articles. Oil and fats containing food items are flushed with nitrogen. Why? Oils and fats containing articles are flushed with nitrogen to prevent them from getting oxidized. क्या होता है, जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं, फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं फ्राइड फूड में और ऑयली फूड में, उन जो फैटी एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए फूड को क्या, उसमें क्या ऐड करते हैं, नाइट्रोजन ऐड करते हैं. वो जैसे ये चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन ऐड करते हैं ना, किस लिए ऐड करते हैं, टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन ऐड करते हैं. Explain the following terms with one example each. Corrosion and rancidity. Same अभी rancidity तो यही ऑयल्स एंड फैट के क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो ऑक्सीडेशन से वो फूड क्या हो जाता है, रेनासिड हो जाता है. तो इसको बचाने के लिए क्या ऐड करते हैं फूड्स में, हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं और हम ऐड करते हैं नाइट्रोजन गैस ऐड करी जाती है, ताकि नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं टू प्रिवेंट the food from getting oxidized. और corrosion का एग्जाम्पल, corrosion क्या होता है, डिफाइन करना ना पहले. corrosion, explain the term corrosion. As simply you can say that the metal surface is attacked by atmosphere, or you can say moisture, acids. This is known as corrosion. Or for corrosion for iron is rust, and for copper corrosion is that green layer formed on utensils. That is all about corrosion. And rust is a specific term that we use for corrosion of iron.